धन्यवाद। इतना सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद। और अपनी आपका स्वागत है और हम और आपके उन्हें सुरक्षित लेकर आइए। आज हम सबका वचन सुनने और ऐसे हम आगे का समय आप आधार हमें मैं सम्मान करा उधार करता प्रभु यीशु की समाधि और कोई दवा नहीं ये दूध कोई हुआ
कहते हैं पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं इतना प्रकार के परमेश्वर इसने समय के लिए तेरे पिता हमारा तेरे परमेश्वर तेरे पिता तेरे बेटे बेटी महिमा के आत्मा के प्रति वचन की प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में 30 नहीं 7 उनको लूका यीशु समाचार उसका 19 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। लूका 19 का 11 हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। यहाँ लिखा जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। क्या कहा? दृष्टांत कहा। हालेलुया। इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। और वो ये समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे। हालेलुया। कैसे लौटे? राजपद पाकर वो लौटा और वो दूर देश को चला। और वो क्या है? एक धनी व्यक्ति। कैसे है? धनी व्यक्ति चला। हालेलुया। लिखा उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। हालेलुया। पहली चीज वो अपने नगर से निकल करके जा रहा है। दूसरी चीज वह अपने दासों को बुला करके हालेलुया उनको कुछ दे रहा है कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम इन रुपयों से इन मोहरों से लेन देन करते रहना। हालेलुया। क्योंकि जो स्वामी है वो तो चला जाएगा। हालेलुया। तो ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? हालेलुया। इसलिए वह उन्हें कुछ दे करके तब जा रहा। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ मानव रूप धारण करके, हालेलुया, एक कुमारी के द्वारा, हालेलुया, और फिर उसने चेले बनाए। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। और जब वो जाने लगा तो जाने से पहले अपने चेलों को कुछ देकर गया। हालेलुया। ताकि चेले जब तक मैं ना आऊं, हालेलुया बोलिए यीशु मसीह, वो चेलों को देकर गया ताकि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक वो उस चीज से जो दिया है लेन देन करते रहे और अपना जीवन यापन। हालेलुया। जब यीशु गया तो चेलों को सामर्थ देकर गया, एक ज्ञान देकर गया, एक अच्छी सीख देकर गया। हालेलुया। एक अच्छा स्वभाव देकर गया, एक अच्छा चरित्र देकर गया। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब जो रखेगा अपने पास उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उस सामर्थ्य को, हालेलुया, वो तो आगे बढ़ने पाएगा। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। और जो नहीं रखेगा वो जहाँ का है वहीं पर स्थिर रह जाएगा। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि हमें पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हमें क्या खोने की जरूरत है? हालेलुया। आपके जीवन को नहीं कहता कि जीवन खो दो, वो आपके धन को नहीं कहता अपना धन खो दो। वो तो खुद आपको जीवन देने आया, धन देने आया, शांति देने आया, आनंद देने आया, वो सब कुछ देने के लिए आया। हालेलुया। लेकिन आपको खोने की जरूरत क्या है? हालेलुया। आप क्या खो करके? हालेलुया। तो मनुष्य सोचता है कि हम धन खो देंगे तो पा जाएंगे। हालेलुया। धन खो देने से नहीं वो मिल जाएगा। हालेलुया। जीवन खो देने से वो नहीं मिल जाएगा, वो तो खुद जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। यहाँ पर वो कुछ दे रहा है। हालेलुया। और यहाँ लिखा 10 मोहरे दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करो। वह जिस चीज को दे रहा है उससे कह रहा है कि तुम लेन देन करो। उसने ज्ञान को दिया। क्या दिया? ज्ञान। किस लिए? कि आप ज्ञान का लेन देन करो। उसने सामर्थ्य दी, सामर्थ्य का लेन देन करो। उसने अच्छा चरित्र दिया, चरित्र का लेन देन करो। हालेलुया। उसने अच्छा स्वभाव दिया, उस स्वभाव का लेन देन करो। हालेलुया। और जब आप अपने पास रखे रहोगे, हालेलुया, और आपका स्वभाव उसके स्वभाव में ढलेगा ही नहीं और आपका स्वभाव दिखेगा ही नहीं दूसरों के प्रति, हालेलुया, तो लेन देन कहाँ से होगा? हालेलुया। एक व्यक्ति तब बदलेगा जब आपके स्वभाव को देखेगा। एक नया विश्वासी तब विश्वास योग्य होगा जब वो आपके विश्वास को देखेगा। हालेलुया। एक अभी नया विश्वासी आया, हालेलुया, वो अभी परमेश्वर को जाना है, अभी तुरंत परमेश्वर को जाना है। और आप 10 साल से जान लो या साल भर से जान लो या 6 महीने से जान लो। हालेलुया। और जब आपको वो जो करते देखेगा वह उसी चीज को समझेगा। हालेलुया। तो आप लेन देन क्या कर रहे हैं? यही है लेन देन। वो आपसे लेगा, वो आपसे क्या करेगा? लेगा। आपको जो करते देखेगा वह वही करेगा। अगर आपको देखेगा आप प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना करेगा। वो देखेगा आप संगति अच्छी रख रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो देखेगा, हालेलुया, सो वही करेगा। हालेलुया। अगर वो आपको जिस काम को करते देखेगा वह उस काम को करेगा। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, हम मसीह में आए, हालेलुया। अब हमारे घर का सदस्य एक भी परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। हम परमेश्वर को जाने, हमने बाइबल क्लास कर लिया, हमने सेमिनार कर लिया, हालेलुया, हमने तमाम और मीटिंग कर लिया, हालेलुया, तमाम प्रकार की चीजों को किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो जब हम सीख कर आए, जो सीख कर आए हैं उस अनुसार हम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो हमारे घर का जो सदस्य है, जो नहीं सीखने गया है, जो नहीं सेमिनार किया, जो बाइबल क्लास नहीं किया है, वह वही बात को देखेगा। हालेलुया। अगर हम सेमिनार करके आए, रात दिन सो रहे हैं, तो हमें क्या समझेगा कि सेमिनार में यही सीख कर आया है। हालेलुया। वो भी सेमिनार में जाने की चेष्टा रखेगी, वाह जी, सेमिनार में जाने से सोना बहुत अच्छा सीखा। हालेलुया। वो कहेगा सेमिनार में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब वो लौट कर आया व्यक्ति, वो देखा कि किसी से कोई वो व्यर्थ बात नहीं कर रहा, वो कोई गलत संगति नहीं कर रहा, वो ज्यादा बकबक नहीं कर रहा, वो ज्यादा खाने पीने पर इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो सीधा बाइबल को उठाकर वचन पढ़ रहा है, अपने काम में व्यस्त है, और जब समय मिला तो घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और उसके जीवन में कोई दुख नहीं दिख रहा है, बड़ी शांति दिख रही है। हालेलुया। तो जब इतनी बड़ी शांति वो देखेगा, तो
तो घर का सदस्य क्या कहेगा? हालेलुया। मैं भी ऐसा ही करूंगा ताकि मुझे भी ऐसी ही शांति मिले। और जब वो आपको देखेगा, वो जितने सेमिनार किया, कितने बाइबल क्लास किए, इतना सब कुछ किया, फिर भी ये इस अवस्था में है, हालेलुया, वो कभी विश्वास में नहीं आ सकता आपके। हालेलुया, वो कभी विश्वास में, आपके घर का सदस्य कभी विश्वास में नहीं आ सकता। हालेलुया, क्योंकि वो आपको देखेगा, यार इतना सेमिनार कर रहा है, इतना बाइबल क्लास कर रहा है, इतनी संगति कर रहा, फिर भी ये ऐसे का ऐसे है। हालेलुया, वो कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। हालेलुया, वो आप उसे कभी विश्वास में ला ही नहीं सकते। हालेलुया, विश्वास योग्य बनने की तो बात छोड़ दीजिए, वो कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। हालेलुया, जब भी आप उससे कहोगे भैया प्रार्थना करो, भैया बाइबल पढ़ो, दीदी बाइबल पढ़ो, वो कहेगा तुम तो पढ़ी हो, क्या कर ली, हम पढ़ कर क्या कर। वो ये जवाब दे, उसका कारण है आप। हालेलुया, आप कारण हो। हालेलुया, आपके कारण उसको ठोकर लग रही है। यदि आप अगर इस रीति से ना होते तो वो विश्वासी नहीं परंतु विश्वास बन गया होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि हम आज विश्वास योग्य बने हैं, खुदा के साथ चल पा रहे हैं, खुदा में लेकर चल रहा है और उसकी आज्ञाओं को मान पा रहे हैं, तो उसका रीजन है। हालेलुया, हमारी पत्नी जब मसीह में गई, वो चर्च से आती थी तो सारे काम को खत्म करके वो प्रार्थना में बैठ जाती थी। हालेलुया, खाना बना करके वो सारे काम को करके वो प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती थी। जब हम देखते तो उसको रात को तो बाइबल पढ़ती रहती थी या प्रार्थना करती रहती थी। हालेलुया, तो ये देख कर कि यार मसीह में जाने से देखिए ये हरदम अपने आप को क्या रखती है, व्यस्त रखती है, इधर उधर नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती, ज्यादा व्यस्त काम कुछ नहीं। हालेलुया, जब देखो तभी प्रार्थना। हालेलुया, और देखो सुबह उठ जाते। हालेलुया, तो उनको देख करके हमने सीखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और हमने कहा शायद चर्च जाने से ये चीजें सीखने को मिलती है। हालेलुया, और वो हर पल हमें समझाती, ये नशा छोड़ दो, झूठ बोलकर किसी से पैसा नहीं लेना, किसी की मजदूरी मत मांगना, ज्यादा पैसा मत, पैसे के पीछे भागना, वो सारी चीजों को हमको बताती। हालेलुया, जब इन सारी चीजों को सुनते, हालेलुया, तो मन में आता कि ये जहाँ जाती है लगता है वहाँ ऐसी ही चीजें क्या की जाती है। हालेलुया, और वहीं पर लोग जा रहे हैं, वो लौट कर आ रहे, दारू भी पी रहे, गुटखा भी खा रहे, तो लोग क्या कहेंगे, लगता है यही सिखाया जाता है। नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सिखाने वाले का दोष नहीं। आज लोग आपके कारण यीशु पर क्या लगाते हैं, दोष। हालेलुया, यार यीशु में गया अभी तक नहीं बदला। हालेलुया, हम जाएंगे तो क्या होगा, आपके कारण, आपकी कमी के कारण आपकी परमेश्वर की क्या हो रही निंदा। वो देखिए हम यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं आपको, आपके जीवन के विषय में। हालेलुया, कि आप किस रीति से चलोगे तो सक्सेसफुल रहोगे, और किस रीति से चलोगे तो आपके द्वारा, हालेलुया, लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, और लोग आपके द्वारा कैसे बचाए जाएंगे। हालेलुया, जब पहले खुद आप अपने बचने का क्या कर पाओगे, उपाय कर पाओगे। अगर हम खुद नहीं, हमने आपको बहुत पहले एक शब्द समझाया था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, माना एक गांव में बड़ा भूचाल आया, लोग परेशान हो गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और एक बड़ा सा ग्रह सामने है। हालेलुया, और वो सब वो क्या कह रहे कि हम जिएंगे नहीं, हम हालेलुया कूद मर जाएंगे। हालेलुया, और हर 2 घंटे बाद कोई घूम कर आ रहा, कूद जा रहा। हालेलुया, आपने देखा, एक गया, 2 गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको तैरने का तरीका नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम उस खाई में, उस गड्ढे में कितना गड्ढा है। हालेलुया, आप बगैर अंदाजे के और बगैर तैराकी के आप कूद गए, और उसको बचाने के चक्कर में आप क्या होने लगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब आप बचाना चाहते हो और आप कूद गए उस गड्ढे में, हालेलुया, आप बचाने के बजाय खुद डूब गए और आपके पीछे पूरा गांव डूब गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको कूदना नहीं है परंतु एक काम करना है। हालेलुया, जो खुदावंद हरदम कहता, हर पल कहता, हालेलुया, डर मत, चुपचाप प्यारे। अगर आप वहाँ खड़े हो जाते उस गड्ढे के पास,
और जो आपके पास ज्ञान है, जो समझ है, यदि आप उससे बताते और खुदाबंद का सुसमाचार सुनाते, तो भैया कूद जाने से, हालेलुया, खुद को कूद जाने से आपको शांति नहीं मिल जाएगी। आप अशांति में कूद रहे हो, आप टेंशन में कूद रहे हो, तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। सोचो, मरने के बाद शांति मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्या आपका परिवार आपके मरने के बाद वो खुशहाल रहेगा? नहीं। सोचो, आप घर के सदस्य हो, आप कमाते हो तो खाते हैं चाहे जैसे, और आप ही नहीं रहोगे तो घर की कंडीशन और क्या होगी? हालेलुया। इसलिए भैया आप मत जाए। आप वहां रहकर आपने एक व्यक्ति को समझाया, अगर एक के समझ में आ गया और वो आपके साथ खड़ा हो गया, तो वो दूसरे को भी समझाएगा। हालेलुया। इस तरीके से जब दूसरे के समझ में आया, आप कितने हो गए? 3 हो गए। ऐसा करते करते आप उस पूरे गड्ढे को क्या किए? अपने बाड़े से बांध लिए। हालेलुया। अब उस गड्ढे में चाहे जिधर से कोई जैसे भी आएगा, नहीं गिर सकता, क्योंकि आपने बाड़े को क्या किया है? हालेलुया। इस रीति से आप लोगों को बचा सकते हो। हालेलुया। लेकिन जब आप खुद कूद गए उसमें, हालेलुया, आपको नहीं मालूम। हालेलुया। तो आपके पीछे कितने लोग गए आपको मालूम है? हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पहले आप खुद उस वचन के प्रति, उस खुदा के प्रति इतने विश्वास योग्य बनो कि आपको कहने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। अभी बाइबल क्लास हुआ, हालेलुया, उसमें लास्ट क्वेश्चन था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह कि कलीसिया के प्रति क्या लिखिए? सुझाव लिखिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो अब तक जितनी कापी जांचे हैं, हालेलुया, पूरी नहीं जैसी, जितनी कापी जांचे हैं, हालेलुया, सब में यही लिखा है लगभग जैसे हमारे अगुए हैं, यदि हम उस तरीके चले तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जैसे वो प्रार्थना करते हैं, जैसे वो हर काम के लिए तैयार रहते हैं, जैसे उनको आलस नहीं आती, जैसे वो नींद नहीं आती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर उस तरीके से हम चले, हालेलुया, तो हम आगे और बढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे, कुरकुराएंगे, हालेलुया, एक दूसरे को देखेंगे, छोटा बड़ा निहारेंगे, हालेलुया, अपने पद को देखेंगे कि हमारा पद ये, हमारा औहदा है, हमारा अध्यक्ष है, वो तो केवल सेवक है, वो केवल वॉलंटियर्स है, वो पीछे खड़ा होने वाला, हम आगे, हम सर जी के दाहिने खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप इन सब चीजों में उलझे रहोगे, आपका प्रमोशन कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपका प्रमोशन कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। वो वहाँ खड़े खड़े सुर को उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आप सर जी के दाहिने खड़े खड़े छूट जाएंगे, सर जी सरदार। हालेलुया। इसलिए कभी इन सारी, वहाँ पर लिखा था सुझाव, हालेलुया, तो इन सारी चीजों को कभी अपने अंदर मत आने। दास जा रहा है और कुछ देकर जा रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। देकर क्या जा रहा है? 10 मुहरे देकर जा रहा है और कह रहा है मेरे लौट आने तक लेन देन करना, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। बैरी कौन थे? नगर के ही लोग थे बैरी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, हालेलुया, नगर के लोग ही क्या थे? बैरी। आज जो बैरी है वो आपके नगर में ही है, मतलब आपके शरीर के अंदर ही है। तो आपका ये नगर है, इसी के अंदर है, वो बाहर नहीं है, वो दूर नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर या नगर में ही बैरी है। हालेलुया। रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो बैरी है आपके अंदर, वो नहीं चाहता कि यीशु आपके जीवन में क्या करे? राज्य करे। उसे मालूम है अगर यीशु इसके जीवन में राज्य करना चालू कर देगा, तो मैं जो इसे गंदी वासनाओं में लेकर जाता हूँ, जो इसे गलत कामों में लेकर जाता हूँ, जो बीमारी में लेकर जाता हूँ, समस्या में लेकर जाता हूँ, तमाम प्रकार की दुर्बलताओं में लेकर जाता हूँ, मैं इसे लेकर नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। वरन जब यीशु आ जाएगा और यीशु इसके जीवन में राज्य करने लगेगा, तो मेरा इसके जीवन में क्या होगा? काम ही खत्म हो जाएगा।
हालेलुया। इस नगर में मैं राज्य ही न करने पाऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए वो ये चाहता है, हालेलुया, इसलिए वो ये चाहता है, हालेलुया, कि आप पर यीशु राज्य करने ना पाए, इसलिए आपको उसकी ओर आने नहीं देते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अच्छा, आप जब बाइबल क्लास में गए, हालेलुया, तो आपने जरूर उपवास रहना सीखा होगा। हालेलुया। आज इमेजिन करो, अपने आप से पूछो, हालेलुया, कि हफ्ते की बात छोड़ दो, आप महीने में कितने दिन उपवास रहते हो? हफ्ते की तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और अपने जीवन को झांक कर देखो कि जब हम खुदा के साथ इतनी खराई के साथ चलते थे, उपवास रहते थे, हालेलुया, परिताई के साथ रोटी खाते थे, हालेलुया, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं करते थे, परंतु समय मिलते ही बाइबल पढ़ते थे, खुदावन की ओर ध्यान करते थे, और हम कितने आनंदित थे और दूसरों को भी आनंद बांटते थे। लेकिन आज हम खुद दुख में पड़े हैं, खुद दर्द में पड़े हैं, खुद कराह रहे हैं। क्यों? कहीं न कहीं आप पहला चीज उसका जो प्रेम था, जो उसने कहा, हालेलुया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मतलब उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तभी वो चीज़ें, हालेलुया, हालेलुया, आपको हम बता दें, हालेलुया, जब से हमने खुदावन को जाना, हालेलुया, आज तक, हालेलुया, यीशु मसीह, हमने डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहा कि हमको बीमारी है, हमें दवा दे दीजिए। हालेलुया। और ना खुदावन कभी ऐसा दिन आने देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, हालेलुया, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, हालेलुया, जिसके प्रति हम वफादार हैं, हालेलुया, वो इतना दयालु है और इतना करुणामयी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि अगर जरा से हमें खरोंच आई, हालेलुया, वो 2 नहीं 2000 स्वर्गदूतों को भेज कर कहता है तुरंत ऐसी सर्जरी करो कि दाग भी न दिखे। हालेलुया। डॉक्टर भी वो सर्जरी नहीं कर पाएगा, दाग दिखेगा, टाँके दिखेंगे, हालेलुया, वो प्लास्टिक सर्जरी भी दिखेगी कि हाँ इसकी सर्जरी है, लेकिन वो खुदावन ऐसी करता है जो कोई समझ नहीं पाता, वो जान ही नहीं पाएगा कि आपको खरोंच लगा। हालेलुया। केवल वही जान सकता है जो आपको गिरते हुए देखा है, हालेलुया, और गिरते हुए केवल खुदावन ने देखा और कोई नहीं देख पाता कब कौन गिरा और खुदावन किसके कब्र मारी। हालेलुया, यीशु मसीह वो इतना दयालु है, इतना करुणामयी है, हालेलुया, जिसकी उपासना हम करते हैं। अब आप किसकी उपासना करते हो ये आप पर निर्भर करता है, हालेलुया, आप कैसी महिमा देते हो ये आप पर निर्भर करता है, आप उसके साथ कितना मेल रखते हो ये आप पर निर्भर करता है, आप उसकी आज्ञा को कितना मानते हो ये आप पर निर्भर करता है, आप उसके साथ संगति कितना रखते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप दिन भर में कितना उसे धन्यवाद देते हो या कितना अपने मित्रों से, कितना रिश्तेदारों से, कितना अपने सगे संबंधियों से, या कितना उस परमेश्वर से तौलो, हालेलुया, ईश्वर से अधिक पल्ला उधर भारी होना चाहिए जिधर खुदावन खड़ा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो ये चीजें आप पर निर्भर करती, हालेलुया। और जब आप उपवास सीखा, उपवास रहना, आप उपवास में रहेंगे, हालेलुया, आपने सीखा परिताई के साथ रोटी खाना, परिताई के साथ रोटी खाएंगे, आपने सीखा बाइबल का पढ़ना, आप बाइबल पढ़ते रहोगे, आपने सीखा संगति करना, आप संगति करते रहोगे, आपने सीखा सुबह उठकर बाइबल क्लास में डेली क्या सिखाया जाता, सुबह 4 बजे क्या किया जाता, उठा दिया जाता, हालेलुया। फिर दिन में सोने दिया जाता है, नहीं सोने दिया जाता, हालेलुया। लेकिन सोचो आज हमारा जीवन कहाँ है, हालेलुया, आज हम कहाँ हैं, हालेलुया। क्या हम जिस बाइबल कहती है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि आप किस बुलाहट के साथ बुलाए गए थे, और आज आपकी बुलाहट कहाँ है,
आप किस पोजीशन पर थे और किस पोजीशन पर ले जाने के लिए खुदावन ने आपको चुना था और आज किस पोजीशन पर आप हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने आपको बॉर्डर का नौजवान बनाकर सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़ा करने का निर्णय लिया था और इस योग्य आपको ठहराया था, लेकिन आप तो चौकीदार बनने के योग्य भी आज नहीं हो। हालेलुया, आपको तो हमें डर लग रहा है, हम घर में रहेंगे, लेकिन खुदावन ने तो आपको बॉर्डर पर रहने के लिए तैयार किया था। हालेलुया, कि आप देश की सुरक्षा के लिए क्या रहो, लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े रहो रात को। लेकिन आज आप कहते रात को हमें क्या लगता है, डर लगता है, आप घर में सोते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो सोचो खुदा ने किस काम के लिए आपको चुना, आज हम कौन सा काम करें। हालेलुया, और सोचो जब हम, आपको मालूम है सेना पर जब जो नौजवान जाता है, हालेलुया, उसे ट्रेन करके भेजा जाता है। यदि वो पीछे हटेगा तो उसके साथी उसे क्या मार देंगे, गोली। हालेलुया, गोली सुन। क्यों, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं भागना है। हालेलुया, गोली सुन मसीह। और गोली क्यों मार देंगे, वो मारेंगे नहीं, क्योंकि गोली चला रहे हैं सामने। हालेलुया, गोली सुनो सीखिए, और गोली चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, लेकिन जब आप लौटोगे, भागोगे, हालेलुया, गोली सुनो सीखिए, तो समझेंगे कोई आतंकवादी है जो हम पर वार करने आ रहा है। हालेलुया, और वो ये समझ के उस गर्दिश में ये समझ कर वो आप पर वार कर सकते हैं। हालेलुया, बोलिए सुनो। हालेलुया, बाइबल कहती है जो मुझको ग्रहण करेगा, हालेलुया, मुझे मान लेगा, मैं उसे ग्रहण करूंगा और उसे मानूंगा। हालेलुया, अब आपको ग्रहण करना है और उसे मान लेना है। और यहाँ वचन कह रहा है कि जो बैरी था उसके नगर का ही लोग था। आज जो बैरी है, जो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देता, वो आपके अंदर बैठा है। जो आपको प्रार्थना करने नहीं देता, वो आपके अंदर बैठा है। जो आप सोचो, आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको नींद आती है, लेकिन व्यर्थ बात करना चालू कर दो तो आपको नींद नहीं आती। हालेलुया, आप संगति में बैठते हो तो आपको नींद आती है। हालेलुया, आप अकेले में पूरी रात जागते हो। हालेलुया, बोलिए सुनो। हालेलुया, तो कहीं न कहीं जो बैरी है वो नहीं चाहता कि आप राज्य करो। उस बीमारी पर, उस समस्या पर, उस गरीबी पर, उस दर्द पर, उस पीड़ा पर वो नहीं चाहता कि आप राज्य करें। हालेलुया, वो चाहता है कि वो आपके जीवन में राज्य करे ताकि आप दुर्बल रहो। हालेलुया, आप दबे रहो, आप उठ ना पाओ। वो ये चाहता जो बैरी है। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर ये चाहता है कि जो मैंने दिया है तुझको, उसका क्या कर, लेन देन कर। हालेलुया, बोलिए सुनो सीखिए। आपको मालूम है जब तूफान आता है तेजी से तो सारे पक्षी क्या होते हैं, गिर जाते हैं, उड़ नहीं पाते। और जो घोंसले में रहते हैं वो भी नहीं उड़ते। लेकिन आपको मालूम है एक पक्षी है, हालेलुया, जो तूफान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, तूफान में भी। हालेलुया, और वैसे उड़ते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, तूफान में दिखाई देता है उड़ते हुए। आपको मालूम है कौन पक्षी? हालेलुया, बाज। हालेलुया, बाज। और तूफान में क्या होता है, बड़े आराम से उड़ता है, वो नहीं गिरता। हालेलुया, वो तूफान में भी नहीं गिरता। हालेलुया, वो तूफान में भी आप देखो, आंधी तूफान जब आता है, देखो आकाश में बड़े आराम से उड़ता है, वो नहीं गिरता। बाकी पक्षी आपको एक भी नहीं दिखाई। हालेलुया, और हरदम दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, वो तूफान में भी क्या होता है, उड़ता है। हालेलुया, उस समान बनो, उस बात के समान बनो कि तूफान में भी हम क्या होंगे, उड़ेंगे, हम गिरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। मतलब बीमारी में भी हम त्रस्त नहीं होंगे, हम बीमारी में भी टूट कर खुदावन का धन्यवाद करेंगे। आयूब की तरह, किसकी तरह, आयूब की तरह। आपको मालूम है आयूब उठने के योग्य नहीं था, वो करा रहा था, लेकिन फिर भी आयूब अपनी खाट पर से उठा और उठकर घुटने टेक कर परमेश्वर क्या दे रहा है, धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया, क्या आयूब के दर्द से आपका दर्द ज्यादा है? क्या खुदावन के दर्द से आपका दर्द ज्यादा है? हालेलुया, क्या जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसके पीठ के चमड़े निकल आ रहे थे, मांसें निकल आ रही थी, बाइबल कहती है हालेलुया, बोली सुन। हालेलुया, जब उसे सोंटे मारे जाते तो उसकी चमड़ी क्या होती थी,
लेकिन सोटों में क्या लगे थे, विकिट लगी थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वैसे वो जो चमड़ी का कटिबंध होता है वैसे बनाया गया था कि जब मारते थे पूरा ऊपर आता था। हालेलुया, बदन छेद। हालेलुया, लेकिन फिर भी वो सूली को उठाकर चलता रहा। क्या उससे अधिक आपको दर्द है? वो तो नहीं रुका। हालेलुया, वो हमारे लिए चलता रहा, आपके लिए चलता रहा। हालेलुया, क्या वो रुका? हालेलुया, सोचो उसे सूली पर चढ़ाने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि शायद जीवित है कि मर गया, चेक करो। उसे भाला भोंका जा रहा, पसली। हालेलुया, और उस पसली से जो लहू और पानी निकला, वो जो अंधा था उसकी आंख क्या हुई? आज वही खुदावंत तो सामर्थ आपको देना चाहता है कि जो आपसे विरोध करे, जो आपको सताए, हालेलुया, जो आपको मारे, अगर वो लकवे का रोगी है और वो आपको गुस्से में आकर मार दे, उसका लकवा का रोग चंगा हो जाए। वो सोचेगा यार मैंने किसको मारा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो अंधा था वो कहता मैंने ये क्या कर दिया। हालेलुया, मैंने किसको सूली पर चढ़ा दिया हम लोगों ने। हालेलुया, उसके लहू और पसीना निकला, उसकी आंख क्या हुई? वो इतना सामर्थ्य था। हालेलुया, वही तो लेन देन करना चाहता खुदावंद आज आपसे। हालेलुया, वो चाहता कि वही सामर्थ्य आपके पास हो और आप उन लंगड़ों को, उन बीमारों को, उन दुर्बलों को उस सामर्थ्य के अनुसार चंगा करो। हालेलुया, आज खुदावंद वही तो देना चाहता है। हालेलुया, लेकिन सोचो आज खुद आप दुर्बल हो, खुद आप समस्या में हो, क्यों? हालेलुया, कहीं न कहीं खुदावंद जो दिया उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। कैसे? हम आपको वचन के द्वारा बताते हैं। हालेलुया, जब 15 में पढ़े हम, 19 के 15 में तो लिखा, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। हालेलुया, लौटा, क्या किया है? लौटा है, और लौटा है और वो बुलाया सबको। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास। हालेलुया, क्या कहा? हे उत्तम दास, तू क्या है? धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार है। आमीन। आप जब थोड़े में क्या निकले? विश्वास योग्य निकले, आप 10 नगरों के क्या बन गए? अधिकारी बन गए। लेकिन कब? जब आप विश्वास योग्य निकले तब। अब खुदावन ने आपको दिया, एक सेवा दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और आप कह रहे हो इस सेवकाई से क्या लाभ होगा? आप अगर उसमें विश्वास योग्य बने रहोगे, वह खुदावन आपको बढ़ा कर अधिकारी के रूप में खड़ा करेगा। हालेलुया, लेकिन कब? जब आप उस सेवा के प्रति क्या रहोगे? वफादार रहोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने हमें सेवा दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हमने ये नहीं देखा, हालेलुया, कि कितने लोग आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने हमको सेवा दी है, हमें सेवा करते रहना। हालेलुया, एक समय आएगा, पहला पत्रस 5:6 में लिखा, दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो? बने रहो, वह उचित समय पर तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो आप दीनता के साथ सेवा करते रहो। हालेलुया, वह समय आएगा, वह समय आएगा कि वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आयुब को मालूम था, हालेलुया, कि जो दुर्बलता आई है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कहीं न कहीं हमारी परख के लिए, हमारी जांच के लिए ये आई है। आपको मालूम है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने यीशु को इस्तेमाल करना चाहा, उसकी परीक्षा की। हालेलुया, क्या की परीक्षा? आपको मालूम है, आत्मा उसे जब मिला तो आत्मा कहाँ लेकर गया? उसे जंगल में लेकर कहा, चल तू यहाँ से हट। हालेलुया, आपको जब आत्मा मिला, आपको जब दान मिला, आपको जब वरदान मिला,
आप कहाँ गए? हालेलुया। क्या आप अपनी उस संगति से अलग हो पाए? क्या अपने उस स्वभाव से अलग हो पाए? क्या अपनी उस दिनचर्या से अलग हो पाए? नहीं हो पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है आत्मा उसे ले गया कहाँ? जंगल में, क्योंकि उसे तैयार करना था। हालेलुया। वो खुदावंद आपको तैयार करेगा, आपको अलग करेगा, थोड़ा दूर ले जाएगा। हालेलुया। आप अपने मामा को छोड़ना नहीं चाहते तो रोज हम चस्का लेंगे चाय का। हालेलुया। हमारी चाय छूटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो कहता बेटा इसे छोड़ दे, 10 मिनट इसमें लगता है तो 10 मिनट बाइबल पढ़ेगा तो 2 अध्याय पढ़ लेगा, और 2 अध्याय पढ़ेगा तो 2 नगरों का अधिकारी हो जाएगा। हालेलुया। क्या बन जाएगा? 2 नगरों का अधिकारी। हालेलुया। आप एक चाय की चुस्की के चक्कर में 2 नगर के अधिकारी का पद छोड़ दे रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो आत्मा ले गया उसे, कितने दिन रखा? 40 दिन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उस समय 40 दिन रखा। हो सकता है आज के समय में 4 घंटा हो सकता है। आप कम से कम 4 घंटे तो अलग होइए, 40 घंटा हो सकता है। हालेलुया। तो आप अलग तो होइए, कुछ समय के लिए अलग तो होइए। आप अलग होना नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती उसे अलग ले गया। हालेलुया। जब अलग ले गया और 40 दिन तक वो क्या रहा? उपवास रहा। सोचो आज हम 1 घंटा उपवास नहीं सह पा रहे, 1 दिन उपवास नहीं रह पा रहे खुदा के प्रति, और वो 40 दिन क्या रहा? उपवास रहा। और जब 40 दिन उपवास रहा तो शैतान से लड़ने के लिए क्या मिल गया? शैतान जब उसे वचन के द्वारा गिराना चाहा तो वचन के द्वारा उसने क्या किया? शैतान को गिरा दिया। हालेलुया। आज जब वचन के द्वारा वो आपको गिराता है, हालेलुया, आप उससे लड़ नहीं पाते। हालेलुया। आप हार जाते हो। हालेलुया। आप फंस जाते हो, आप गिर जाते हो। हालेलुया। वो यीशु मसीह की है। लेकिन जब आप उसके साथ मझोगे, जब वो खुदावंद आपको ठेलेगा, धक्का देगा, वो चल दूर चल, और आप दूर जाओगे और उसकी उपस्थिति में बैठोगे, अकेले निर्णय लोगे। हालेलुया। मुझे इतने समय तक ये बंद रखना, मोबाइल को नहीं टच करना है। हालेलुया। इतने समय मोबाइल नहीं छूऊंगा, मैं इतने समय में मित्रों से बात नहीं करूंगा, मैं इतने समय तक ये काम नहीं करूंगा, मैं इतने समय तक खुदावंद की उपस्थिति में बैठूंगा। हालेलुया। जब आप ये निर्णय लोगे तो आपको वही सामर्थ्य देगा जैसे उसने यीशु को दिया। और जब वो उपवास से उतरा तो तुरंत शैतान ने उसे उस जो सामर्थ्य मिली थी, उस सामर्थ्य का गलत प्रयोग करने के लिए, उसे फंसाने के लिए, उसे वचन के द्वारा बात कर रहा। लेकिन वहीं पर खुदावंद उसे इतनी सामर्थ्य दी थी, समझ दी थी, वो वचन के द्वारा उसे क्या किया? हराया। हालेलुया। तो आपको खुदावंद वो समझ देना चाहता कि आप उस शैतान का सामना करो और आप उसे हरा सको। हालेलुया। लेकिन आपको उसके प्रति क्या बनना पड़ेगा? विश्वास। और ये दास विश्वास योग्य रहा थोड़े में। हालेलुया। आज आप कहते हो नहीं है, बागी आपको मिल जाए, बड़ा धन मिल जाए, और बड़ी सेवकाई मिल जाए, बड़ा ये मिल जाए, बड़ा वो मिल जाए, बड़ी पदवी मिल जाए, वो कैसे मिल जाएगा? हालेलुया। 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 आपको जो मिला आप उसमें विश्वास योग्य नहीं हो तो आपको आगे की स्टेप कैसे दें? हालेलुया। उसने आपको सेवकाई करने के लिए कहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसने आपको यहाँ खड़ा कराया। मानो आप यहाँ विश्वास योग्य के रूप में खड़े नहीं हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप यहाँ उस रीत से खड़े नहीं हो, आप बुलबुला रहे हो, यहाँ खड़े हो। हालेलुया। आप यहाँ खड़े होकर बुलबुला रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जिसने आपको नियुक्त किया खड़े होने के लिए, उसने किसी को ठहराया कि आप उसके द्वारा कुछ सीखो, और फिर आप उसी पर बुलबुला रहे हो। हालेलुया। क्या आप विश्वास योग्य हो? हालेलुया। क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? नहीं हो सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है? हालेलुया। हवा को अलग किया, दूर किया आदम की वाटिका से, अर्थात उसके साथ आदम भी दूर हो गया। क्यों? मालूम है? क्योंकि आदम कहता है कि परमेश्वर जो तूने हवा दी थी उसने मुझे फल खिला दिया। हालेलुया। ये नहीं कहा कि खुदा बाप मुझसे गलती हो गई तो क्षमा कर दे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वो कह रहा है कि जो तूने हवा दी थी ना उसने मुझे फल। आज हम अपनी गलती को नहीं देखते, थोप देते हैं दूसरों पर। हालेलुया।
कि उसके कारण ये हुआ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको तो बीमारी आ गई इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊँ। बीमारी, अरे उसकी मजाल ही क्या है जो आपको दुर्बल कर दे? इतनी पावर है उस बीमारी में कि आपको दुर्बल कर दे। इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आप खुदावन की हुजूरी में हो और आपको प्रार्थना करने ना दे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। भजन का 50 के 15 में लिखा, उठाकर पढ़ो, क्या कहता? संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा। तो वचन में लिखा है, आप पर संकट आया है तो भजन 50-15 पढ़ो ना। हालेलुया। और आपको छुड़ाएगा और आप उसकी महिमा कर नहीं पाओगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उसने वादा किया है आपसे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, इसलिए ताकि तू मेरी महिमा करने पाए। वो अपनी महिमा करने के लिए आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। और जब आप निर्णय नहीं लोगे खुदा मैं तेरी महिमा करूंगा तो कहाँ छुड़ाएगा? आप कहकर तो देखो, खुदा बाप मैं इस बीमारी में रहकर तेरी महिमा नहीं कर सकता, मैं कराते तेरे धन्यवाद नहीं दे सकता, मुझे इस बीमारी से छुड़ा, मुझे दर्द से छुड़ा, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। मेरे दर्द है कमर में, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे गांठों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। खुदावंद अगर ऐसे ही दर्द रहेगा तो मैं बाइबल कहाँ से पढ़ सकता हूँ? हालेलुया। मैं संगति में कहाँ बैठ पाऊंगा इतनी देर? मैं खड़ा होकर तेरी आराधना कहाँ कर पाऊंगा? मैं वचन को कहाँ सुन पाऊंगा जब मेरे सर में दर्द रहेगा? हालेलुया। वो खुदावंद तुझे इस दर्द से छुड़ा करके अपनी महिमा के लिए प्राप्त किया। हालेलुया। तुम्हें इस दर्द से छुड़ाकर अपनी महिमा से दिखा, तुम्हें इस बीमारी से, खुदावंद मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, मुझे लाज आती है, मुझे क्या आती है? लाज में लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता, मैं भीड़ में जा नहीं सकता। खुदावंद मुझे इस बीमारी से छुड़ा, मैं भी सबके सामने तेरी महिमा करना चाहता हूँ, मैं भी तेरा गवाह बनना चाहता हूँ। जैसे सबने गवाही दिया वैसे मुझे भी अपना क्या बना? गवाह बना। मुझे इस बीमारी से आजाद कर, मुझे इस तकलीफों से आजाद कर, मुझे इस संगति से आजाद कर, मुझे इस गलत कामों से आजाद कर, गंदी वासनाओं। आप जैसे खुदावन से कहोगे, खुदावन आपको तुरंत छुड़ाएगा, देरी नहीं करेगा छुड़ाने। उसने वचन में कहा है। हालेलुया। पुकार तो सही। हालेलुया। आप पर संकट आया, हालेलुया, आप स्वयं मस्त हो जी, शायद यही है पुकारना। नो, हालेलुया। आपको मालूम है जब आयु पर संकट आया, हालेलुया, वो सोने नहीं लगा। हालेलुया। वो खाट पर से उठकर चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? चिल्ला रहा, पुकार रहा है। संकट आया है, बीमारी आई है उस पर, दर्द पीड़ा बहुत तेजी से उत्पन्न हो चुका है, लेकिन वो उठ करके क्या कर रहा है? परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है एक जन्म का अंधा था, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। आपको मालूम है जैसे उसने सुना कि यीशु जा रहा है, हालेलुया, जैसे उसने सुना कि यीशु जा रहा है, हालेलुया, आपको मालूम है वो तुरंत चिल्लाने लगा। वो जबकि अंधा, उसे नहीं मालूम यीशु किधर है, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है? चिल्ला। सोचो, आपको दिखाई दे रहा है, वो अंधा दिखाई नहीं दे रहा, वो पुकार। हालेलुया। परमेश्वर ठहरा, उसे बुलाया और उसे उस रोग से क्या किया? वो पुकारा कि नहीं पुकार? और सोचो, वो अंधा यीशु को नहीं जानता था, लोगों ने बताया कि यीशु जा रहा है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ठहर करके उस अंधे की आंख को खोल दिया, उसे चंगाई दे दिया। हालेलुया। अब सोचो, आप उस खुदावन को जान रहे हो। हालेलुया। आप पुकारोगे तो क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? क्या आपको उस बीमारी से नहीं छुड़ाएगा? आपको उस रोग से नहीं छुड़ाएगा? अवश्य। हालेलुया। करते नहीं, बाइबल कहती तुम मांगते नहीं तो मिलेगा कहाँ? बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आपने खुदावन को ढूंढा कहाँ? मिलेगा कहाँ से? आपने कभी ढूंढा नहीं यत्न करके? हालेलुया। खुदावन मुझसे बात कर, खुदावन मुझे मिल जाए। हालेलुया। तो जिंदगी में चलूँ, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, बात ही नहीं की। हालेलुया। कभी रोया ही नहीं, खुदावन मैं अकेला हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, मैं तन्हा हो गया हूँ, खुदावन तू कहाँ है? तुझे मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। बोले यीशु मसीह, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हालेलुया। वो कहेगा बेटा मैंने कभी छोड़ा नहीं, पता। हालेलुया। तू मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। तू मुझे स्मरण नहीं करता, तू मुझे याद नहीं करता। हालेलुया। आपको उत्तर आएगा। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ता, वो जिसको पकड़े कभी छोड़ा ही नहीं। हालेलुया। जिसने मुझे पकड़ा आज तक छोड़ा ही नहीं करता, कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा शरीर यहाँ नष्ट हो जाएगा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ूंगा।
आमीन हालेलुया। तो हमें उस समान होना, किस समान? बात के समान। तूफानों में भी, बीमारियों में भी खड़े रहना। आमीन। ताली बजाकर उसको महिमा दो। हालेलुया। यीशु मसीह। अब देखिए हालेलुया। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी दी मुहर से 5 और मुहरें कमाई। उसने उससे भी कहा, तू 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तू ने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। और यीशु मसीह सोचो, हालेलुया। आपके पास आया, आपने दे दिया, हालेलुया। अब वो उससे ले लेगा। वचन कह रहा मैं उससे ब्याज समेत ले लेगा। जिसने 5 या 5 कमाया, 5 नगरों का हालेलुया। उसने अंगूठे में बांध कर क्या किया? हालेलुया। वो दोषी ठहरा। हालेलुया। क्या आप कमा रहे हो? हालेलुया। कि आपको जो मिला उसे अंगोछे में बांध कर, हालेलुया, टांग दियो खुद। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुदावन ने ज्ञान दिया, आपको समझ दी, आपको चंगा किया, अपनी गवाही कितने लोगों से बताए? हालेलुया। कहाँ कहाँ जाकर बताए? कितने मित्रों से बताए? ओ जी लाज आती है, कैसे बताएंगे? हालेलुया। हम इतने गंदे थे कैसे? हालेलुया। आपने क्या कमाया? आपको जो सामर्थ्य दी, आपने कहाँ इस्तेमाल किया? कोई बीमार तो उसके लिए प्रार्थना की? हालेलुया। हालेलुया। कोई भटका है उसको राह दिखाया? हालेलुया। उसे बताया? नहीं बताया। हालेलुया। किसी को सुसमाचार सुनाया जैसे आपको मिला, ओ जी भैया आप भी आओ, इसमें हमको शांति मिल रही, आप भी आओ जो आपको मिलेगी। हालेलुया। अब वो ना आए, हालेलुया, वचन कह रहा मैं उससे ब्याज समेत क्या करूंगा? ले लूंगा। तू दे तो दे। हालेलुया। आपको सुसमाचार दे देना है। हालेलुया। आपके पास जो आया है आपको दे देना है, बाकी खुदावंद का काम है, वो अपना लेन देन करेगा, आपको दे दीजिए। हालेलुया। तो आपको दे देना, ये दिया नहीं किसी को, ये अंगोछे में बांध कर क्या किया? हालेलुया। इसलिए वो दुष्ट कहा। हालेलुया। आपके पास जो आया है आपका। हालेलुया। हालेलुया। एक बात, हालेलुया, कहीं कहीं आज आप खुदावन से हालेलुया, उसका एक बात, हालेलुया, वो कारण है लालसा। हालेलुया। लेकिन हम इस वचन को पूरा पढ़ देंगे तब वहां चलेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 26 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उस सेवा भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इस तरीके से हालेलुया। जो लालसा है क्या? जब हम आयुब की पुस्तक पढ़ेंगे 20 अध्याय 20 का 20, हालेलुया। बोलिए 20 का 20। हालेलुया।
जो आपको मिला उसके प्रति क्या रहना है? वफादार। जो आपको काम मिला, हालेलुया, तब तो आपको अगली जिम्मेदारी मिलेगी। हालेलुया, हमने आपको जिम्मेदारी दिया, हालेलुया, एक बाल्टी पानी भर के हमारे लौटने तक रखे रहना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम लौट कर आए, बाल्टी खाली। हालेलुया, अब अगली बार हम आपको क्या जिम्मेदारी देंगे? सागर भरने की नहीं देंगे। हालेलुया, हमने आपको 10 रुपया दिया, हमने आपसे कहा हालेलुया 8 रुपया का सामान लेकर आओ, आप 8 रुपया का सामान लेकर आए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 2 रुपया बचा, आपने न तो कहा हमसे कि 2 रुपया बचा है, न तो हमने आपसे पूछा, न तो हमने आपको कुछ भी नहीं कहा, न तो आपने कभी वापस किया, न तो चर्चा किया। हालेलुया, जो हमारी याद आया हमने 10 दिया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने हिसाब तोड़ा, हालेलुया, पर्ची मिली कि सौदा 8 का आया, 2 कहाँ गया, हिसाब में कम। हालेलुया, तो क्या आप विश्वास योग्य निकले? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर आप विश्वास योग्य निकले हो तो 10 मिले तो आपको 100 जरूर मिलता। हालेलुया, 100 जरूर मिलता। इसलिए आप विश्वास योग्य बनो, वह उसको 1 में हल नहीं। हालेलुया, लेकिन 1 से उसने 10 कमा लिया, दूसरे ने 5 कमा लिया, तीसरे ने 3 कमा लिया। हालेलुया, लेकिन 1 ने 1 भी नहीं कमाया। हालेलुया, वो डॉक्टर बांध के काम दिया। हालेलुया, इसलिए वो किस्त कहा गया। हालेलुया, आपको जो मिला है आप उससे कमाओगे। हालेलुया, तब आपको लोगों को ऊपर ठहराया जाए। हमें बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, अब जब आयु को 20 का 20 पद में लिखा, लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसके मारे? लालसा के मारे। पेज नंबर 628 पर है। हालेलुया, पेज नंबर 628 पुराना में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लिखा लालसा के मारे। हालेलुया, आपके अंदर यदि कोई लालसा है, उस लालसा के मारे वचन कह रहा है शांति नहीं मिलती, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, आपकी जो मनभावनी वस्तु है आप उसको भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? लालसा, एक गलत लालसा। हालेलुया, उस लालसा के कारण हालेलुया आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके पास धन की लालसा, हालेलुया, इसलिए आपको शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया, आपको किसी के प्रति गंदी लालसा, इसलिए आपको शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया, तो जब आप इन लालसाओं से दूर हो तब आपको शांति मिलेगी। तो लालसा आपके जीवन से दूर होगी। हालेलुया, अगर आप किसी लालसा में फंसे हो, हालेलुया, इस लालसा से अपने आप को दूर करो, और जब वो लालसा से आप दूर हो जाओगे, हालेलुया, तब आपको शांति मिलेगी। हमें ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, जोर जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, एक वचन और पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और हम सीखेंगे कैसे लालसा क्या होती है और किस तरीके से उस लालसा के द्वारा आप उसी में पड़े। हालेलुया, इसी वचन के बाद जब पढ़ेंगे तो हम समझ जैसा पुस्तक में
का जीवन का निस्सार, मतलब जीवन का निसार है कैसे? हालेलुया। यदि तू किसी शांत के निर्धनों पर अन्याय और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इसकी चकित न हो, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुनी रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। यानी खेती से राजा का भी काम निकलता है। अब राजा सोचिए, हालेलुया, खेती से हमें क्या लाभ? लेकिन जब खेत में अन्न होगा ही नहीं तो महल में बैठा है वो भोजन कैसे करेगा? इसलिए वचन कह रहा है खेती से राजा को भी क्या होता है? लाभ होता है। हालेलुया। जब लिखा जो रुपये से प्रीत करता है वह रुपये से प्रीत ना हो। हालेलुया। हालेलुया। जो रुपये से क्या रखता है? प्रीत रखता है, मतलब बहुत लगाव रखता है, वह उस रुपये से प्रीत नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वचन कह रहा है। हालेलुया। नहीं दे रहा है कितने लोगों को नहीं दे रहा? हालेलुया। वचन कह रहा है जो रुपये से प्रीत करता है रुपये से प्रीत नहीं होता है। हालेलुया। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। हालेलुया। और जो बहुत धन से प्रीति रखता है सोचे उस धन से हमें बहुत लाभ होगा और हम खुश रहेंगे, तो वो भी लाभ को नहीं पा पाएगा। मतलब कह रहा है यह भी व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। ये क्या है? जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी क्या होते हैं? हालेलुया। संपत्ति बढ़ी तो खाने वाला भी बढ़ा। हालेलुया। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। स्नान करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो हमें उसकी नींद सुखदायी होती है। मेहनत करता है, क्या करता है? मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है या थोड़ा सा भी खाता है इससे नींद कैसे आती है? इससे आती है, आनंद भी आती है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद धन बढ़ गया नींद भी नहीं आएगी। हालेलुया। तो सोचो उस धन के पाने में क्या लाभ है? हालेलुया। हालेलुया। हानि चाहिए
मसीह की हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि गीत गाना हमारे लिए क्या है? भला। परमेश्वर का गीत गाना हमारे लिए क्या है? भला है। हम उसका गीत गाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। हालेलुया। वर्षा हो रही है, अच्छी हो रही है। हालेलुया। और कोई ये प्रार्थना नहीं करेगा कि वर्षा बंद हो। हालेलुया। हमको लेखा लेना पड़े, मतलब हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं, वर्षा से क्या है? लाभ है। हालेलुया। एक तो लाभ नहीं है, परंतु सारी सृष्टि को क्या है इस समय? लाभ है इस वर्षा से। हालेलुया। ऐसे भी लिखा ना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। खेती से राजा को क्या मिलता है? खेती से राजा को क्या मिलेगा? खेती में होगा ही नहीं तो राजा बना बैठा रहे, कहाँ से भोजन करे? हालेलुया। इस वर्षा से हमें भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। भले आपको खेती नहीं है, लेकिन जब किसान खेत में लगाएगा नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ? हालेलुया। जब होगा नहीं उत्पन्न, अनाज और महंगा मिलेगा तो आपका धन और खर्च होगा, आपको परेशानी और बढ़ेगी। हालेलुया। अनाज अधिक होगा तो आपको कम दाम में मिलेगा। हालेलुया। आपका धन और दूसरे काम में लगेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम भजन गा करके उसको महिमा देंगे। आदिवासी का समय है। हालेलुया। 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 हम बधाई के साथ खाएं। हालेलुया। आमीन। आमीन। आप पवित्रता के साथ रोटी न खाएं, रोटी उपवास के साथ खाएं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की एक जिज्ञासा के साथ खाएं, बड़ी आशा के साथ खाएं। हालेलुया। आप रोटी खा रहे हैं, रोटी के द्वारा हमारे अंदर की दुर्बलता क्या होगी? हमें बल मिलेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की हमारे अंदर की कमियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और निश्चय है यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। गीत गाकर हम उसको महिमा देंगे। हालेलुया। सभी हमारे साथ जाएंगे। हालेलुया। बेटा बना लिया यीशु।
औलाद में अपना बनाए, इन्हें हमें उस शैतान के फंदे से छुड़ा कर अपना बेटा बनाए, उस लोगों बीमारी से भी छुड़ा दे, इन्हें उस गलत संगति से छुड़ा दे, इन्हें उस गंदे कामों से छुड़ा दे, इन्हें उस गंदी वासनाओं से छुड़ा दे। या तो उपस्थित खड़े भाई बहन, जैसे तूने हमको छुड़ाया हर एक रोगों से, हर एक बीमारियों से, वैसे ही यहाँ पे उपस्थित हैं जो खड़े हैं, जो देख रहे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उन्हें भी करेंगे इससे कहीं अधिक बीमारी से कौन सी बीमारी, कौन समस्या, जिस बीमारी समस्या में है बीमारी से करें, उस समस्या से, उस रोग से करें, उस गलत संगति से, उस गलत विचारधाराओं से, उस गंदे कामों से छुड़ाए करें, हमें छुड़ाया और अपना बेटा बना, हमें अपना बेटा बना, जैसे हमें अपनाया वैसे हर एक को अपनाया, हर एक को छुड़ा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद दें। आज के दिन पिता को इसको भी प्यारा करें, आज के दिन में हम शामिल हो, आज की रोटी ग्रहण करें, यहाँ की साधारण सामर्थ्य ज्ञान से सामर्थ्य बल से भरी रोटी को खाते हैं, लेकिन नया बल मिलता, नई पावर मिलती, नई ऊर्जा मिलती। आज की रोटी करें खाए करें, सामर्थ्य देना चाहिए, इस रोटी के दौरान मुझे जो ज्ञान देना चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए। आपका लहू जिससे हमारे अंदर की लहू के अंदर जो गंदगियां हटेंगी, उसके लहू के द्वारा वो सब साफ हो जाए। यस लॉर्ड, ऐसे दया करना, ऐसी दया करना अपने लोगों पर। यस लॉर्ड, ऐसी कृपा करना मेरे। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको, महिमा आपको, रोटी को करे पिता आपके नाम में करे पिता, और अच्छे से और अच्छाई के साथ और प्यार के साथ और भय के साथ आगे को आपके संगति में, आपके राज्य में आपको देते हैं। भारत देश को बनाते हैं शासनिक अधिकारी के पिता और आपको भाई बहन को करे संबंधी सबको प्रेस करते चलते शांति देते हैं पिता, पहला हाथ इसी रीति से नहीं